ठाकरे ने यू टर्न मारने में महारत हासिल कर ली है। वो CAA, NRC पर अपने सहयोगियों से कुछ कहते हैं और पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद कुछ और कहते हैं। सावरकर पर कांग्रेस की विवादित बयान पर कभी आंखें दिखाते हैं तो कभी अपने बयान वापस लेने के लिए अपने ही सांसद पर दबाव बनाते हैं। उद्धव एक और यू टर्न लेने की तैयारी में है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उद्धव ठाकरे ने बहुत कम समय में ये साबित कर दिया है कि वो यू टर्न लेने में कितने माहिर हैं। NPR, NRC और नागरिकता कानून पर वो कई बार अपना बयान बदल चुके हैं। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और NCP के साथ उनकी चर्चा चल रही थी तो उनके हवाले से एक बयान आया था। उस बयान में कहा गया था कि शिवसेना कभी भी मुस्लिमों के आरक्षण के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उस समय से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब न केवल भाजपा उन पर आक्रामक है, बल्कि शिवसेना से अलग होने के बाद राज्य की राजनीति के हाशिए पर चले गए राज ठाकरे हर उस मौके की तलाश में हैं, जो उद्धव ठाकरे उन्हें देने पर मजबूर हैं। राज ठाकरे पहले ही सावरकर को अपनाकर अपनी पार्टी के झंडे को भगवा रंग में बदल चुके हैं। कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद शिवसेना के कई नाराज कार्यकर्ता राज ठाकरे के साथ हो गए हैं। ऐसे में जब कांग्रेस या NCP की ओर से मुस्लिमों के लिए आरक्षण की घोषणा की मांग होती है तो उद्धव के लिए असहज हो जाना लाजिमी है। एक खबर आई है कि महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुसलमानों को 5% आरक्षण दिए जाने को लेकर उद्धव कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा। जाहिर है ये बात शिवसेना को असहज करने वाली है। शिवसेना कई बार ऐसे मुद्दों पर बैकफुट पर दिखी है। जब उद्धव ठाकरे से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि इस मुद्दे पर अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस मुद्दे पर उन्हें अपना रुख तय करना है। गौर करने वाली बात ये है कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो उद्धव ने ये कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देने से उनकी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये सब आपको पता है कि उद्धव ठाकरे के लिए स्वीकार करना कितना मुश्किल है और राजनीतिक तौर पर कितना आत्मघाती है। जाहिर है इस पर राजनीति गरमानी तय है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि भाजपा धर्म के आधार पर दिए जा रहे इस असंवैधानिक आरक्षण का विरोध करेगी। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तब कांग्रेस NCP के साथ शिवसेना की सौदेबाजी चल रही थी। उस समय उद्धव ठाकरे की ओर से एक बयान ऐसा आया था। उन्होंने उस बयान में कहा था कि शिवसेना कभी भी मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ नहीं थी। हालांकि सच्चाई ये है कि इस मुद्दे पर UPA सरकार के दौरान उद्धव देशव्यापी आंदोलन करने की धमकी दे चुके थे। अब शिक्षा के क्षेत्र में 5% आरक्षण की मांग उद्धव के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।